बीकॉम पार्ट 1 के कॉस्टिंग के बैच कॉस्टिंग के पेपर के अंतर्गत जो है हम लोग पार्ट 4 इसका देख रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिया है लियो लिमिटेड का, उसकी अलग अलग आपको 1000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के आपको दिए हैं। जनवरी फरवरी मार्च में यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और प्रत्येक मंथ में जो है आपको एक समूह आदेश खाता खोलना है, बैच कॉस्टिंग अकाउंट खोलना है, जिसमें आपको सामग्री और श्रम तो एक्चुअल आधार पर है, बाकी को जो है ओवरहेड्स को श्रम आधार के घंटों के आधार पर आपको क्वेश्चन में कहा गया लेबर आवर्स के घंटों के आधार पर उसको कैलकुलेट करना है। और आपको सेलिंग प्राइस दे रखी 15 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो अब चलिए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। आपको स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर निकालना है। तो बैच की अपनी जो है तीनों की जो है आपको आउटपुट दे रखा है। जनवरी माह में प्रोडक्शन हुआ है 1250 यूनिट का, फरवरी में हुआ है 1500 का और मार्च में हुआ है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। टोटल आपने 3750 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। अब इसमें से अगर हम इसकी सेल्स देखते हैं तो सेल्स आपको दिए 15 रुपये प्रति इकाई, तो 1250 इंटू 15 करिए तो 18,750 आ जाएगा। और फरवरी में 1500 इंटू 15 करिए तो 22,500 और मार्च में आपका 1000 को 15 से करिए तो 15,000 आ जाएगा। तो टोटल आपकी कॉस्ट हो गई बच्चों, सेलिंग प्राइस हो गई 56,250। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें से आपको कॉस्ट एक्चुअल कैलकुलेट करनी है। आपको बताया गया क्वेश्चन में कि मटेरियल लेबर तो एक्चुअल लेना और ओवरहेड्स जो है वो श्रम घंटों के आधार पर अपन लेंगे। तो पहले अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल ले लेते हैं। मटेरियल आपका जनवरी का 6,250, ये तीनों माइनस करते लिखते जाइए 9,000 और 5,000। इसके बाद में लेबर कॉस्ट पे आइए 2,500, 3,000 और 2,000 ले लीजिए। और फिर अब ओवरहेड्स पे आइए। ओवरहेड्स आपके जो है 12,000 है वो 4,000 घंटों के लिए, तो 12,000 बटा 4,000 इंटू आपके घंटे 1250। ठीक है, ये करना है आपको। एक्चुअल आपके जो है घंटों के आधार पर लेना होगा आपको। तो 12,000 अपॉन 4,000 इंटू 1250 और 9,000 अपॉन 4,500 इंटू 1,500 और 15,000 बटा 5,000 इंटू 1,000। ये करके आपके ओवरहेड्स आते हैं 3,750, 3,000, 3,000। इनको भी इसमें ऐड कर लिया तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 12,500, फिर 15,000, फिर 3,000, 10,000। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है। सेल्स 18,750, उसमें से आपने 12,500 घटाए तो आ गए बच्चों प्रॉफिट आ गया 6,250 का। दूसरे में आपको जो है 22,500, उसमें से 15,000 घटाए तो आ गया आपका 22,500 में 15,000 घटाए तो 7,500। तीसरे में जो है मार्च में आपके 15,000 हुआ है, 10,000 घटाए तो 5,000 आ गया। ये तो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन रहा। ठीक है, प्रॉफिट रहा। अभी इस प्रॉफिट के आधार पर जब अपन पर यूनिट अगर प्रॉफिट निकालना चाहें तो इसमें 6,250 में 1250 का भाग दीजिए तो 5 रुपये हो गया। 1,500 का भाग दीजिए 7,500 में तो 5 हो गया। 5,000 में फिर से इसकी यूनिट से 1,000 का भाग दीजिए तो 5 रुपये हो गया। ये तो आपका प्रॉफिट। अब आपको कहा गया कि इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए बच्चों क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट अपन यूनिट्स। ठीक है, 12,500 में 1250 का भाग दीजिए तो ये आ गया आपका 10 रुपये पर यूनिट। और अगर आप जो है सेकंड आप लेते हैं कि आपकी कॉस्टिंग थी इसमें 7,000, आपकी कॉस्टिंग है यहाँ पे 15,000, 15,000 में भाग दीजिए 1,500 का तो 10 रुपये। फिर आपकी कॉस्ट है 10,000, 10,000 में 1,000 यूनिट्स का भाग दीजिए तो आपकी आ गई 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इस कॉस्ट पर यूनिट की अपने को आवश्यकता पड़ेगी जब अपन की कोई नया और ऑर्डर ले लें तो उस पर कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाए। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि अभी इसके आधार पर आप बताइए कि अगर 3,000 का आपको जो है ऑर्डर मिलता है इकाइयों का तो उसकी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो 3,000 वाले ऑर्डर के लिए 3,000 को 15 से गुणा करेंगे तो सेल्स आएगी उसकी 45,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका अगर गुणा करते हैं आप 3,000 को 10 रुपये से जो कॉस्ट थी आपकी तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 30,000, तो आपका प्रॉफिट रहेगा 15,000 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के आधार पर हमने देखा कि डिफरेंट बैचेस में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जो 3 बैचेस में आपका प्रोडक्शन हुआ है उन प्रोडक्शंस की कॉस्ट जो है बैच कॉस्टिंग किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर मटेरियल लेबर एक्चुअल था और ओवरहेड्स जो थे आपके घंटों के आधार पर लेकर के आपने निकाला और फिर एक स्टेटमेंट आपने जनरल निकाल करके पर्टिकुलर 3,000 इकाइयों के लिए अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए ये भी आपने कैलकुलेट किया और उस पर कितना प्रॉफिट होगा ये भी आपने कैलकुलेट किया। धन्यवाद।